पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव अपने आप में अलग हैं। यूपी बिहार में जहां चुनाव कास्ट फैक्टर पर होते हैं, वहीं बंगाल में क्लास फैक्टर पर होते हैं। क्या है ये क्लास फैक्टर? रिपोर्ट देखिए। देश के सभी राज्यों में हर 5 साल में विधानसभा चुनाव होते हैं। इनमें कुछ राज्यों के चुनाव हमेशा चर्चा में बने रहते हैं, जिनमें यूपी और बिहार के चुनाव अक्सर चर्चा का विषय रहते हैं। एक और राज्य है जहां चुनाव अलग ही रंग में रंगे होते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति को लंबे अरसे तक जिस बात ने अन्य राज्यों से अलग किया, वो है क्लास फैक्टर, न कि कास्ट फैक्टर। लेफ्ट जिसने पूरे 34 साल राज्य पर शासन किया, उसने क्लास के आधार पर वोटर्स को संगठित किया, यानी कि अमीर और गरीब। अन्य राज्यों के विपरीत इसने पश्चिम बंगाल में सुनिश्चित किया कि वोटर अपना वोट पार्टी के आधार पर दें, न कि जातिगत वफादारियों के आधार पर। लेकिन 2011 में स्थिति बदल गई, जब ममता बनर्जी की अगुवाई में तृणमूल कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की और लेफ्ट के चिथड़े चिथड़े हो गए। उस चुनाव ने मतुआ समुदाय का वोट बैंक के तौर पर उदय भी देखा। दक्षिण बंगाल के कुछ जिलों में इस समुदाय के लोगों की खासी तादाद है। इस समुदाय ने ममता का समर्थन किया, जिससे तृणमूल को स्वीप करने में मदद मिली। बंगाल में पिछड़ी जाति नाम शूद्रों की नुमाइंदगी करने वाले मतुआ महासंघ ने राजनीतिक तौर पर अपनी अहमियत दिखाई और कुछ हद तक राज्य के जातिगत समीकरणों को बदल डाला। वहीं 2011 में मुख्यमंत्री बनने के बाद ममता बनर्जी ने राजनीतिक हथियार के तौर पर जानबूझकर जातिगत पहचानों को बढ़ावा नहीं दिया, लेकिन वो राज्य के विभिन्न हिस्सों से अलग अलग समुदायों तक पहुंची, जो पहले की सरकारों के दौरान सबसे निचले पायदान पर थे। ममता बनर्जी ने अपनी लोकप्रियता और उपेक्षित वर्गों में सहज संपर्क के दम पर इन वर्गों को हाईलाइट किया और उन तक सुविधाओं को पहुंचाया। लेकिन इस कदम ने छोटे जाति समूहों को अस्तित्व में आते देखा। वहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अगुवाई में बीजेपी ने इन्हीं जाति समूहों को ममता पर निशाना साधने के लिए बेहतर हथियार पाया। वही जाति समूह जो ममता की कोशिशों की वजह से अस्तित्व में आए। 1990 के दशक के शुरू से बीजेपी और आरएसएस आदिवासियों और अन्य पिछड़ी जातियों पर निगाहें गढ़ाए है, जिससे कि राज्य में राजनीतिक तौर पर पैर जमाए जा सकें। इन समूहों में ये काम अधिकतर वनवासी कल्याण आश्रम और शिशु मंदिरों जैसे कल्याण संस्थानों के माध्यम से किया गया। शिशु मंदिर अकेले शिक्षक वाले स्कूल होते हैं, जहां 3 से 8 साल के बच्चों को पढ़ाया जाता है। अनुभवी आरएसएस प्रचारकों के माध्यम से इन गतिविधियों पर नजर रखी गई। यहां एक और बात गौर करने लायक है कि देश की हिंदी पट्टी या कुछ दक्षिणी राज्यों में जिस तरह के जातिगत टकराव देखने को मिलते रहे, बंगाल इनसे अछूता रहा। इसकी वजह कई अहम समाज सुधारकों का राज्य में प्रभाव रहा। हालांकि राज्य में कुछ उपजातियां और मतुआ समुदाय जैसे सामाजिक वर्ग मौजूद हैं। दरअसल राज्य में करीब 62 ओबीसी ग्रुप्स हैं। उत्तर बंगाल के राजबोंगिश अपनी अलग पहचान के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रही हैं। मुख्यमंत्री के नाते ममता बनर्जी ने ऐसे अधिकतर वर्गों की पहचान की और उनसे मुखातिब हुई, जिनका उन्हें सीधा फायदा भी मिला। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। राजवंशी समुदाय के सबसे अहम नेताओं में से एक अनंतराज महाराज अब बीजेपी के साथ हैं। हालांकि समुदाय के दूसरे नेताओं की मदद से अनंतराज महाराज को तृणमूल अलग अलग करने की कोशिश कर रही है। पार्टी आदिवासियों तक भी इस वायदे के साथ पहुंचने की कोशिश कर रही है कि उनकी आस्थाओं और रीति रिवाजों का संरक्षण किया जाएगा। दरअसल बंगाल की राजनीति को नजदीक से जानने वाले विशेषज्ञ बताते हैं कि ममता का ध्यान राज्य को चलाने में रहा, तो आरएसएस समर्थित संस्थाएं इन समूहों में से कुछ एक के बीच काम करती रहीं और आज नतीजा सबके सामने है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के हालिया एक दौरे में लोक गायक के घर पहुंचे थे।
उनके गानों को सुना, साथ ही एक दलित के घर पर खाना भी खाया। ये सब बीजेपी के समुदायों तक पहुंचने का एक हिस्सा है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।